ओके। तो जितने भी ग्रह ऊपर आकाश मंडल में हैं, या आप उसको सौर मंडल बोलो, उसको सौर मंडल समझो, या फिर आप उसको हेवन समझो, या फिर आप उसको, जैसे हम ओम भूर्भुवः स्वः का जो गायत्री मंत्र करते हैं, तो जब हम भू बोलते हैं तो हमारी पृथ्वी हो जाती है, भुवा बोलते हैं तो वो हमारा आकाश मंडल हो जाता है जहाँ हमारे सारे ग्रह हैं, और फिर स्वाहा बोल देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा मतलब उस आकाश मंडल के भी परे जितने भी ग्रह और गैलेक्सीज अवेलेबल हैं वो उनके लिए, उस भुआ में हम नक्षत्र देखते हैं बेसिकली, जो ग्रहों से भी। तो गायत्री में जो मेन उच्चारण जो होता है वो इसीलिए होता है कि आप, जैसे आप इसको बोलोगे ओम भूर भुवः स्वः, मतलब हे ईश्वर, या फिर ओम जो है वो एक ध्वनि है जो आपकी नाभि से स्टार्ट होके सब चक्रों से क्रॉस करते हुए आपके कंठ के चक्र पे आती है। तो जो भी जो काम करता है या टैप करता है या फिर कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें कि उसको अपने वाक की सिद्धि चाहिए, यानी कि जो उसने बोला उसमें आपके पास कुछ शुद्धि आए, कुछ सिद्धि आए कि आप जैसा बोल रहे हो या ईश्वर जैसा आपसे बुलवाना चाहते हैं, उस बोले हुए बोल में सत्यता हो। तो उसके लिए जब तक आप ईश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए, तो आप कोई भी बुक पढ़ते रहो, कोई भी साइंस पढ़ते रहो, आपको ये कभी भी आशीर्वाद आएगा नहीं कि आपकी बोली भी बात सच हो जाए। तो आपके कोई पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आपके बैंक बैलेंस में है, जैसे आप जो बोलते हो बिना साधना के, जन्म की बिना साधना के आप बोलते हो और वो बातें सब सच हो जाती हैं। तो गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, पूरा जो मतलब ये है कि हे गायत्री माता, इनके जो हर एक जो भी कोई मंत्र होता है, इस मंत्र के अंदर कोई एक मंत्र का एक मीटर होता है, लाइक आप इसको किस लय में बोलोगे, फिर उसके बाद उस मंत्र के कोई ऋषि होते हैं, फिर उस मंत्र के कोई देवता होते हैं, फिर उस मंत्र को जिसने अपने लिए सिद्ध किया, उस मंत्र के सिद्ध करने वाले जो भी ऋषि रहेंगे उनका भी नाम रहेगा। जैसे गायत्री मंत्र 24 सिलेबल्स होते हैं, उसमें 8-8 की 3 लाइनें रहती हैं, लेकिन ये कॉमन लोगों के लिए, उसमें 26 सिलेबल्स वो सिर्फ ऋषियों को ही पता है और ऋषियों ने ही किया, जिसकी वजह से वो सिद्ध होता है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ें तो गायत्री मंत्र को ऐसे पढ़ते हैं, अस्य श्री गायत्री मंत्र से विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र ऋषि ने साधना की और गायत्री मंत्र को सिद्ध किया। विश्वामित्र ऋषि सवितुर देवता, सवितुर मतलब जो आकाश मंडल के सूर्य देव हैं, उनका जो पहला प्रकाश निकलता है या प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उस प्रकाश की पहली किरण के जो देवता हैं उनका नाम है सविता। सूर्य देवता है इस गायत्री मंत्र के, यानी कि ऐसा प्रकाश जो उस सूर्य से निकलता है जब सूर्य का तेज प्रकाशमान होता है आकाश में। तो ओम भूर्भुवः स्वः मतलब नीचे जो हम भू में बैठे हैं, भुआ मतलब जो आकाश मंडल में सौर मंडल है, सारे ग्रह हैं, उनके साथ जुड़ना है, और स्वहा मतलब उस आकाश मंडल के पीछे जहां नक्षत्राज हैं, सारे नक्षत्र हैं, जो आपने सप्तऋषि इस तरीके के नक्षत्रों के नाम सुनोगे, अश्विनी भरणी कृतिका, इस तरीके के नक्षत्रों के नाम है, 27 नक्षत्राज हैं जो कि ग्रहों से भी परे हैं। नक्षत्र उस भुआ भवा भू भुआ स्वाहा में है, वो तीसरे लेवल पे। तो गायत्री मंत्र का मतलब ये होता है कि हम इस पृथ्वी पे भू पर बैठकर उस स्वाहा तक, नीचे पे बैठकर उस स्वाहा तक जुड़ने की कोशिश करें, और उस स्वाहा को के साथ जुड़ने के लिए जैसे आकाश मंडल में सूर्य की ये तेज किरणें, सवितुर देवता जो कि पहली किरणें निकलती हैं, उनकी तरह हम प्रकाश प्राप्त कर सकें, और हम धीमहि मतलब अपने आप को इस मंत्र द्वारा उस प्रकाश की के अंदर बैठ के साधना करें या मेडिटेशन करें उस प्रकाश के साथ, ताकि हम इस भू यानी कि पृथ्वी लोक से उठकर उस
डिवाइन लोक के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः मतलब नीचे से ऊपर तक जाना है, भूलोक से स्वाहालोक तक जाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सवितुर की तरह जो कि आकाश में प्रकाशमान है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जिसकी देवता गण भी पूजा करते हैं, या फिर सवितुर जिस प्रकाश की देवता भी पूजा करते हैं, जिसमें बैठ के देवता भी ध्यान लगाते हैं। हे ईश्वर, तुम हमें ऐसी शक्ति देना कि हम उस तरफ मुड़े और उस प्रकाश के साथ जुड़ें जो हमें पृथ्वी पर बैठे हुए ऊपर आकाश मंडल के सबसे परे लोक के साथ जोड़ती हैं, जहां से ये सारी एनर्जीज आती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जिस सवितुर पर देवता भी बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारा ध्येय उसकी ओर बढ़े। तो एक ये तो गायत्री मंत्र तो जरूरी करना है, इसके बिना तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी काम शुरू होता ही नहीं होगी। ठीक है ना, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो आप जितना भी अपने लिए कर सकते हो, अगर आप इस फील्ड तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है ना। के बाद जो ये एक मंत्र हम लोग करते हैं, जो हमारे सर भी करवाते हैं, कि रिश्ते का संबंध जो है वो हमेशा अच्छा रहे और दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव इंटेंशन से चले। ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे टीचर कोई क्लास में बदतमीजी करने लग जाते हैं ना, टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं, नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो मंत्र है उसको मैं पढ़ूंगी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम सूर्ये शौर्यम् अथ इन्दुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगला सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं शं शनि राहुर्बाहु बलं करोतु सततं केतु कुलस्य उन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा। ओम इमं देवा अस्पत्नं स्गुं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय इन्द्रस्य इन्द्रियाय इमममुष्ये पुत्रममुष्ये विशेषभूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां स्गुं राजा। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाककुत्पति पृथिव्या अयम् अपास्गुं रेतास्गुं सृजिन्वती। ओम उद्बुद्ध्यै स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वम् इष्टापूर्तेस्गुं सृजेत्थाम्यं च अस्मिन् तस्थस्य अद्युत्तर अस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ओम बृहस्पते अतियदुर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रन्तुमज्जनेषु यद्दीदयच्छ ऋत्प्रजातदस्मासु द्रविणं देहि छिन्नं द्रविणं देहि चित्रम्। ओम शन्नो देवीरभिष्ठया आपो भवन्तु पीतय शन्नोर्भिः सर्वन्तु नः। ओम कयानश्चित्र आभुवदूति सदा वृधा सखा सदा शचिष्ठया वृता। ओम केतुन् कृण्वन् केतवे पेशो मर्या अपेशसे समशुद्धिर्जायत। ओम
उसका रह गया, सूर्य का रह गया। सारे बोले आपने वैसे प्लैनेट्स के नाम बीच हाँ, बीच में सिर्फ ना। सूर्य का रह गया। हम्म। सेकंड। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतन्मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्नुर्भि सर्वन्तु नः। शुक्र करेगा। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा न वै पिबत सोमं पये ब्रह्म। अच्छा, शुक्र करेगा मेरा। ठीक है, चलो। केतु, राहु और 3 तो मैंने नाम मुझे समझ आया बीच में। लास्ट वाला मैंने किया, जो फर्स्ट वाला था वो चंद्रमा का था। हम्म। लास्ट वाला मैंने जो किया था वो सूर्य का था। केतु। अच्छा, ये जो अभी करा ना, उससे पहले केतु का था, उससे पहले राहु का था, और उससे पहले एक और था वो मैं। एक रह गया। कुछ कुछ। एक मिनट, मेरा मिस हो रहा है वो मैं हम्म। बता देती हूँ। हम्म।